अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी के वेब टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुबैर। नाज़रीन, आज के बुलेटिन में भी कुछ अहम मौज़ूआत पर बात होगी। दीगर खबरों के लिए लॉगिन करें www.greaterkashmir.com। तो नाज़रीन, आज के खबरनामे का आगाज़ इस खबर से कि हदबंदी कमीशन की तजावीज़ से मुतअल्लिक़ दायर किए गए एतराज़ात की जम्मू में सुनवाई के बाद आज हदबंदी कमीशन ने श्रीनगर में कश्मीर सूबे के लोगों के एतराज़ात सुने। याद रहे कि कमीशन की हदबंदी से मुतअल्लिक़ तजावीज़ पर कुल 409 एतराज़ात व तजावीज़ मौसूल हुए, जिसके बाद कमीशन ने अपने दौरे का ऐलान किया था। हमारी पार्टी ने पूरी यूटी के हर डिस्ट्रिक्ट के बारे में जो भी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनके जहाँ जहाँ हमें लगा कि लोगों को इनकन्वीनियंस हुआ है, लॉन्ग डिस्टेंसेस में उनको दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में डाल दिया गया है, उन सभी चीज़ों को हमने रिप्रेजेंटेशन में उबारा था। दूसरी बात हमने ये की कि हमें शहरी श्रीनगर को आबादी के मुताबिक एक और कॉन्स्टिट्यूंसी ड्यू बनती है, उस चीज़ को भी हमने उबारा। हमारे श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में दो कॉन्स्टिट्यूंसीज को, असेंबली सेगमेंट्स को, बीरवाल सेगमेंट को, बड़गाम सेगमेंट को काट कर बारामूला पार्लियामेंट्री सेगमेंट में डाला है। उसके लिए हमने बात की कि इसको वापस इसमें रखा जाए क्योंकि लोगों को बड़ा इनकन्वीनियंस है। चौथी बात हमने ये रखी थी कि शहरी श्रीनगर में जो पहले नाम थे कॉन्स्टिट्यूंसीज के, जड़ीबल था, हबकदल था, अमीरा कदल था, बटमालू साहब था, तो हमने कहा कि ये नाम दोबारा आप वापस रख लीजिए क्योंकि ये हिस्टोरिकल नेम्स हैं और किसी न किसी कम्युनिटी से जज्बात के साथ वाबस्ता है। 84 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन की कहती है कि आप कोई भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की डिलिमिटेशन 2026 तक नहीं करेंगे। आपने किस कानून के तहत जो है डिलिमिटेशन जम्मू कश्मीर में आप कर रहे हैं? अगर आप कर रहे हैं तो क्या आपको अवाम का ख्याल नहीं रखना है? क्या आपको पुंछ को अनंतनाग के साथ जोड़ना है, जो 3 जगह से पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के साथ जुड़ा हुआ है, और एक रास्ता है बिम्बर गली का जो हमें इंडिया के साथ कनेक्ट करता है, और एक मुगल रोड है जो 6 महीने बंद रहता है और 6 महीने खुलता है, और आप हमें अनंतनाग। मैं यहाँ इसलिए आया क्योंकि 20 घंटे भाईजान 20 घंटे मुझे लगे पुंछ से जम्मू आने में, जम्मू से अभी श्रीनगर पहुंचा हूँ, अभी मैं अपनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं पहुंचा। मेरा दर्द ये इसलिए जायज़ है क्योंकि मैंने खुद मेंबर पार्लियामेंट का इलेक्शन 2019 में कंटेस्ट किया है, और उस वक्त जम्मू, सांबा, राजौरी, पुंछ, ये 4 डिस्ट्रिक्ट थे जो कंपैक्ट रीजन थे और ये पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी थी। इस तरह रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की सरबराही में कमीशन ने अपने 2 दिनों के दौरे के दौरान खतबंदी से मुताल्लिक दोनों सूबों के लोगों के एतराज़ात सुन लिए हैं, और अब नाज़रीन देखना यह होगा कि कमीशन की मियाद ख़त्म होने तक कमीशन का आखिरी फैसला क्या सामने आएगा। इधर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज़ारी यूनिवर्सिटी जम्मू में कुदरती काश्तकारी पर पहले जोनल कन्वेंशन से खिताब किया। इस मौके पर बात करते हुए एलजी मौसूफ ने कहा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में जम्मू कश्मीर 6ठे नंबर पर पहुंच चुका है। उन्होंने काश्तकारी के लिए जदीद वसाइल को बरोएकार लाने में काश्तकारों की तारीफ की। अब कृषि में हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, इस पर पिछले कुछ वर्षों में देश में काफ़ी काम हुआ है। कृषि वैज्ञानिक मुझे लगता है कि इस विषय पर बंटे हुए हैं, जो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन अब ये सही समय है कि एक मुकम्मल नीति देश को बनानी होगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने तथा किसान भाइयों की हैंड होल्डिंग के लिए यहाँ व्यवस्थित तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से काम करने की कोशिश हो रही है, और इसी योजनाबद्ध तरीके से काम करने की कोशिश का परिणाम है कि देश के प्रमुख ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर राज्यों तथा यूटी की लिस्ट में जम्मू कश्मीर भी शामिल हो गया है, और जैसा मैंने पहले बताया, आज हम देश में 6ठे स्थान पर हैं। इधर रुकने पार्लिमान और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज लोकसभा में नगीन झील में पेश आई आतिशज़दगी के मुतासरीन और जम्मू कश्मीर के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों की बात की। उन्होंने महकमा सयाहत से मुतालबा किया कि नगीन झील में पेश आई आतिशज़दगी के मुतासरीन की मदद करे। उन्होंने JKS ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के मसाइल पर भी गौर देने की बात कही। There are 2 important issues I want to raise in 0 hour. एक ये है, हमारे यहाँ 7 हाउस बोट कल जल गए हैं, उन गरीबों का सबसे बड़ा नुकसान हो गया है। मैं गुजारिश करूंगा कि टूरिज्म मिनिस्ट्री उसकी तरफ तवज्जो दे और गवर्नमेंट ऑफ कश्मीर उनको लकड़ी दे कि वो नया हाउस बोट बना सके। दूसरी बात जो बहुत ज़रूरी है वो मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। JKPSC has served a 7 days notice for conducting main examination through their own rules, mentioning a period of
when in 7 days, whereas the main thing is 30 days notice should be given. They have not done this. Secondly, sir, though almost all the states have an age of 37 to 42 for their PSC examination in J&K, they have changed the age to 32. How can our boys and girls have been denied for so many years job? Now when you're reducing their age, there will be many who will not be able to take part. I request Government of India to look into this and their age to be increased as in other states of the country. इसी दौरान पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर और साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने भी आज मुतालबा किया कि नगीन झील में आतिशज़दगी से मुतासर अफराद को माकूल मुआवजा फराहम किया जाए। उनको आग लगी और पहले तो ऑलरेडी यहाँ इन्होंने वर्ल्ड बैंक की तरफ से जो फायर ब्रिगेड वगैरह का जो ऑलरेडी हाउस बोट्स हैं वो कहीं और रखी हुई हैं, उनको यहाँ लाया नहीं गया। और जिस बहादुरी से यहाँ के लोगों ने अपनी जान पे खेल के यहाँ टूरिस्ट की जान बचाई है, मैं तो कहती हूँ कि उसके लिए हम जितने भी इनके शुक्रगुजार रहेंगे वो कम है। अब हमारी ये गुजारिश है, जो एक तो सरकार डीसी साहब को यहाँ आना चाहिए, डिविजनल कमिश्नर साहब को आना चाहिए और इमीडिएटली यहाँ सफाई की होनी चाहिए। उसके बाद इन लोगों को सॉफ्ट लोन और उसके साथ लकड़ी का इमीडिएटली इंतज़ाम होना चाहिए ताकि जितना जल्द हो सके ये अपना जो इनका ये आशियाना सारा बिखर गए। यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो उसमें खुद रहते भी थे, बच्चे भी वहीं रहते थे, उनके सर से छत चली गई। तो इसलिए मेरी सरकार से यही गुजारिश होगी कि जितना जल्द हो सके इसमें कोई दफ्तरी तबालत नहीं होनी चाहिए। अब ये कागज़ लावा वो कागज़ लावा वो नहीं होना चाहिए, उसके बगैर ही इनको इमीडिएटली सॉफ्ट लोन दिया जाना चाहिए, लकड़ी का इंतज़ाम होना चाहिए और जो भी मदद हो सके उन घरों को खासकर जिनके पास और कोई सहारा नहीं है सरकार को करना चाहिए। इसमें ये टूरिज्म ये हमारा हेरिटेज है। याद रहे कि 2 रोज़ कबल नगीन जेल में आग की भयानक वारदात में 7 हाउस बोट खाकसतर हुए थे। जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने भी आज खुद नगीन का दौरा किया और मुतासरीन की ज़मीनी सूरत हाल का जायज़ा लिया। इधर पीडीपी से अलहदगी इख्तियार करने वाले सीनियर लीडर सुरेंद्र चौधरी ने अब भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। जम्मू में एक तकरीब के दौरान उन्होंने बाज़ाबिता तौर पर बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। बीजेपी के सीनियर लीडर देवेंद्र रैना ने उनका पार्टी में पुरजोश इस्तकबाल किया। ये एक बड़े नामवर शख्सियत हैं, मेरे मित्र हैं और इनका एक बहुत ही लंबा सियासी तजुर्बा है और मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी एक खुशैन बात है कि मेरे भाई सुरेंद्र चौधरी आज भाजपा में शामिल हो रहे हैं। इससे भाजपा और मजबूत होगी और भाजपा आगे बढ़ती जाएगी जम्मू कश्मीर के अवाम की बेहतरी के लिए, जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए, जम्मू कश्मीर की बढ़ोतरी के लिए। मैं तो ये चाहता हूँ कि सभी लोग जो हैं उनको भाजपा के पास के छत्र छाया में आना चाहिए ताकि हम सब इकट्ठे होकर जो माननीय नरेंद्र मोदी साहब, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब का जो सपना है भारत को एक मजबूत दुनिया की ताकत बनाना, उस ग्रोथ स्टोरी का हम जम्मू कश्मीर को हिस्सा बनाने में अपना रोल अदा करें। इसी दौरान बात करते हुए बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने कहा कि हम जम्मू कश्मीर को सयाहत का दारुल हुकूमत बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। जम्मू कश्मीर के विकास को चरम तक पहुंचाने का काम, जम्मू कश्मीर को टेररिज्म कैपिटल से हटाकर हमने टूरिज्म कैपिटल पहुंचाने की जो यात्रा शुरू की है उसको सिद्धि तक पहुंचाने का काम भाजपा का हर कार्यकर्ता करता रहेगा। चरे वेती ना रुकेंगे, बढ़ते जाएंगे, चलते जाएंगे और निश्चित रूप से जो रविंदर राणा जी हमारे अध्यक्ष हैं उनकी लीडरशिप में भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर एक आइडियोलॉजिकल अभेद्य कुला बनेगी। हम आतंकवाद के समूल नाश के लिए संकल्पबद्ध हैं, हम यहाँ के विकास के लिए संकल्पबद्ध हैं, उस संकल्प को सिद्धि तक पहुँचाते हैं।
वादी कश्मीर में गैर मुकामी मजदूरों और सीआरपीएफ एहलकारों पर हालिया अस्करियत पसंद के हमलों पर बात करते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह ने कहा कि ये हमले वहशियाना और पागलपन का वाज़िह सबूत हैं। उन्होंने कहा कि हर एक ने इन हमलों की मजम्मत की है। याद रहे कि वो आज मासूमा हमले में मारे गए सीआरपीएफ एहलकार को खराज अकीदत पेश करने की तकरीब के दौरान बात कर रहे थे। इसके साथ साथ जो कल 2 वाक़ात और पेश आए, नॉन लोकल लेबर को गोली चलाना और ज़ख्मी करना या फिर माइनॉरिटी कम्युनिटी के मेंबर को टारगेट करना, इसकी भी सख्त मजम्मत हुई है। ये बर्बरियत, हैवानियत की एक तरह की निशानी है, वहशियाना तरह की हरकत है। जब समझ लीजिए कि कोई जानवर पागल होता है, उस तरह की हरकत है। अनफॉर्चुनेटली ये जो पागलपन है, इसका इशारा इनकी लीश कहीं और है और वो हम पहचानते हैं और उसके ऊपर बराबर कार्रवाई हो रही है। और जब मान लीजिए जानवर पागल होता है, उसका हशर क्या होता है वो भी आप जानते हैं, ऐसा ही हशर होगा। और मैं समझता हूँ कि हम लोग अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए आने वाले वक्त में अमन और शांति को और मजबूत करने के लिए अपना काम करते रहेंगे। गुज़श्ता रोज़ मिलिटेंटों के 2 अलग अलग हमलों में ज़ख्मी कश्मीरी पंडित और सीआरपीएफ एहलकार को बेहतर इलाज के लिए फ़ौजी अस्पताल बीबी कैंट श्रीनगर में मुंतकिल किया गया है। याद रहे कि कश्मीरी पंडित नौजवान सोनू कुमार उर्फ बालजी पर शोपियां, जबकि सीआरपीएफ एहलकार मासूमा हमले में ज़ख्मी हुआ था। लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे ने आज खुद 92 बेस अस्पताल बीबी कैंट में दोनों मरीजों से मुलाकात की। महकमा जंगली ख़यात में काम कर रहे आर्जी मुलाजमीन ने आज श्रीनगर में पुरजोर एहतजाज दर्ज किया। उनका मुतालबा था कि महकमा जंगलात के कैजुअल मुलाजमीन की ही तरह उन्हें भी यकसा मुराद दी जाएँ। वाइल्ड लाइफ कैजुअल्स लेबर्स एसोसिएशन के बैनर तले एहतजाज कर रहे मुलाजमीन ने वाजिबुल अदा तनख्वाहों की वागुजारी का भी मुतालबा किया। और यहाँ आने का मकसद ये है, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हम पिछली बार भी आए थे, कई दफ़ा आए थे। हम पिछले 4 सालों से प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं, क्योंकि हमारी जो बुनियादी जो हमारी डिमांड है वो ये है कि जितने भी कैजुअल लेबर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करते हैं, और जो ये हमारी विंग है वाइल्ड लाइफ, ये भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एक विंग है, लेकिन बाकी जितने भी विंग्स में काम करते हैं उन सब को मंथली वेजेस मिलते हैं 6750 के हिसाब से और आउटसोर्स हेड में। लेकिन वाहिद हमारी विंग है, हमें आज तक 2018 से कुछ नहीं मिल रहा है। हमारे जो वेजेस है अभी तक पेंडिंग है और आउटसोर्स में भी हमें अभी तक नहीं डाला गया है। और हमारी यही डिमांड है कि इवन जो हमारी विंग है, हम सबसे ज़्यादा ख़तरनाक काम करते हैं, क्योंकि हमें मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट भी करना पड़ता है और हम जानवरों के साथ भी डील करते हैं। इसके अलावा हम जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ भी करते हैं। इसलिए हमारी डिमांड है, जिस तरह से बाकी विंग्स के कैजुअल लेबरों को आउटसोर्स में डाला गया है 2018 में, उसी तरह से हमें भी ट्रीट किया जाए और हमें भी उसी तरह से मंथली वेजेस मिले। तो अब तक की खबरों में नाज़रीन इतना ही, लेकिन इजाज़त लेने से पहले आपको बताते चलें कि GK वेब TV का यह खबरनामा ग्रेटर कश्मीर की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है और आप इसे YouTube, Facebook, Instagram और Twitter हैंडल पर भी देख सकते हैं। अपने मेज़बान ज़ुबैर कुरैशी और GK वेब TV की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त।